बराबर भाई। अरे भैया देखो, इंडिया ने इंग्लैंड को ससुरी बुरी तरह से रगड़ के धो दिया और ये ससुरी बेन स्टोक्स की टीम को 4-1 से हरा दिया। तो बेन स्टोक्स तो काफी टेंशन में है, ये हमको समझ में आ रहा है। लेकिन बाकी बचे ये ससुरी 3 कप्तान जो अपने आप को दमदार समझते हैं। ससुरी बेन स्टोक्स से ज्यादा टेंशन तो ये तीनों दमदार कप्तानों का है। पता नहीं लग रहा है कि ससुरी इंग्लैंड की हार हुई है या न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया की। वो सनको भाई, अरे भैया भले ही इंग्लैंड की ससुरी बुरी तरह से हार हुई है, लेकिन टेंशन तो सबको होना ही था, क्योंकि ये जायसवाल ने जिस तरह से गेंदबाजों का खाल खींच रहा है ना, इसका बल्लेबाजी देख के तो हर कोई गेंदबाज और कप्तान टेंशन में ही होगा। अब भैया देखो, बेन स्टोक्स की टीम इंग्लैंड का तो बुरा हाल हुआ है। अब इंडिया से जो भी खेलेगा ना, इससे भी कहीं ज्यादा बुरा हार होगा, इसीलिए टेंशन में सभी कप्तान बैठे हैं। वो सनको भाई और बराबर भाई, अरे भैया देखो, हमारी टीम की शर्मनाक हार से जितना टेंशन नहीं हुआ ना, उससे ज्यादा टेंशन है ससुरी जायसवाल का है। ये ससुरी खेलता है तो पता ही नहीं चलता है कि ये T20 खेल रहा है या टेस्ट खेल रहा है। ससुरी यही टेंशन हमको तो अभी तक सताए जा रहा है कि हम इसको क्या माने, टेस्ट का खिलाड़ी माने या ससुरी T20 का खिलाड़ी माने। वो बेन स्टोक्स भाई, तुमने बिल्कुल सही बात बोली है। ये ससुरी जायसवाल T20 में जिस तरह से तूफान मचाता है ना, तो वो तो हमें समझ में आया था कि लग रहा था कि ससुरी T20 का सबसे दमदार ओपनर बल्लेबाज होगा। लेकिन जिस तरह से तुम्हारे इंग्लैंड के खिलाफ ससुरी टेस्ट में भी बेस्ट बल्लेबाजी कर गया और 2 ताबड़तोड़ शतक लगा के सबको हैरान कर दिया, अब तो टेंशन हमें भी सता रहा है कि ससुरी जिस दिन इससे मुकाबला होगा, हम इसके खिलाफ तैयारी कैसे करेंगे। अरे T20 में भी कार भर पाएगा और टेस्ट होगा तो ससुरी ऐसे ही ऊपर चढ़ जाएगा। ओ भाई पैंट कमीज, देखो भैया, हम सब मिलके कुछ न कुछ नया रास्ता निकालना पड़ेगा, नहीं तो जायसवाल के चक्कर में ना सभी गेंदबाज और सभी कप्तानों का ससुरी कैरियर खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये जायसवाल किसी को भी इज्जत देता ही नहीं है। ससुरी मैदान पर उतरते ही उल्टा पुल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा जैसा मर्जी वैसे छक्के पे छक्के लगाता है और ससुरी टेंशन इतना बढ़ जाता है कि ससुरी समझ में नहीं आता है कि हम लोग खेल रहे हैं या ससुरी सपना देख रहे हैं। ओ तांबा भाई, अरे भैया तुमने बिल्कुल सही बोले हो। अरे जब से ससुरी बेन स्टोक्स के खिलाफ जायसवाल ने दमदार बल्लेबाजी किया है ना, तब से सबसे ज्यादा टेंशन तो ससुरी हमको हुआ है। अरे जब देखो तब ये ससुरी जायसवाल का ही सपना आता है और हमें तो ससुरी यही सपने देखते खत्म हो जाता है और पता लगाने में रह जाता हूँ कि भाई जायसवाल तू ओपनर बल्लेबाज तो है ठीक है, लेकिन टेस्ट का खिलाड़ी है या T20 का, किसी तरह तू बता दे। वो जायसवाल भाई, अरे भैया तुम्हारे नाम का तो ससुरी पूरी दुनिया में डंका बज गया और तुम्हारे बल्लेबाजी का तो हर किसी के मुंह पे चर्चा हो रहा है और कप्तान तो ससुरी इतने टेंशन में डूब गए हैं कि तुम्हारे नाम से भी अब खौफ खा रहे हैं। तो भैया जायसवाल देखना, जो इज्जत तुमने बनाया ना इसको बरकरार रखना और जिस तरह से तूफानी बल्लेबाजी कर रहे हो यही ससुरी सिलसिला आगे जारी रखना, ताकि गेंदबाज भी खौफ में रहे और ससुरी कप्तान तो देख के भी खौफ हो जाए। और रोहित भाई, अरे भैया देखो, अपने हिंदुस्तान का तो बल्लेबाजी में बरसों से राज रहा है और बड़े बड़े गेंदबाज और कप्तान सपने में देखते आए हैं। अरे कभी सचिन तेंदुलकर का सपना देखा करते थे तो कभी तुम्हारे ही बल्लेबाजी से खौफ खाया करते थे। अब देखो हमारा भी ससुरी समय शुरू हो गया है, अब हमारे नाम से भी खौफ खाएंगे। अरे जलवा हम आगे भी दमदार दिखाएंगे और बेन स्टोक्स की इंग्लैंड की तरह सबको धूल एक के बाद एक चटाएंगे। तो वो भाई जायसवाल, अरे तुम ससुरी सीधा सीधा क्यों नहीं बोल देते हो कि तुम ससुरी हमारे जैसे धुरंधर कप्तान और गेंदबाजों का करियर खत्म करने आए हो और हमें अब पूरा उम्मीद हो गया है कि तुम ससुरी सबका करियर खा जाओगे। तुम्हारी बल्लेबाजी देख के हमें तो नहीं लगता है कि कोई कप्तानी करने को भी तैयार होगा और कोई भी ससुरी गेंदबाज तुम्हारे खिलाफ गेंदबाजी करने के लिए राजी होगा।